नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो थिन वन में मैं रत्ना आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों बाद फिर से मैं अपनी वीडियोस लेकर के हाजिर हुई हूँ। मेरी वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है। दोस्तों, मुझे कोई भी फीडबैक नहीं मिलता। मेरे लिंक पे जा करके प्लीज़ आप लोग जो भी अच्छा या बुरा, जो भी आपको जैसा भी लगा हो मेरे वीडियोस, आप लोग जा करके प्लीज़ मेरे लिंक पे कमेंट्स डालें। आपके कमेंट्स से ही मेरे अंदर उत्साह आता है ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आप सबके सामने ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, आज की ये वीडियो मूलांक 9 से संबंधित है। मूलांक 8 तक का विवरण मैंने अब तक आप सबके समक्ष रख दिया है और मूलांक 9 से संबंधित विवरण आज मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ। मूलांक 9 अंक ज्योतिष की श्रेणियों में अंतिम अंक है। 1 से लेकर 9 तक का अंक होता है और इन्हीं अंकों से बाकी के सारे अंक बनते हैं। प्रत्येक अंक का अपना अपना जीवन में प्रभाव होता है और अंक से ही फिर प्रत्येक अंक से ही उनके भाग्यांक निकलते हैं और सभी के भाग्यांक अलग अलग होते हैं। मूलांक 9 तक की होती है लेकिन भाग्यांक सबके अलग अलग होते हैं। तो किस अंक के साथ किस अंक का जोड़ करने पर जो भी अंक निकलता है उसके अनुसार हम उनका भविष्य कथन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन मेरे वीडियो को देखने और सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, मूलांक 9 अपने आप में एक साहसी अंक है। इस अंक के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि हमारे देश के जितने भी सैनिक हैं वो भी कहीं ना कहीं मूलांक अंक से ही प्रभावित होते हैं। मूलांक 9 से ही प्रभावित होते हैं। मूलांक अंक का जो स्वामी है वो है मंगल। मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति माना गया है और इनके अंदर भी सेनापति, नायक, मुखिया इत्यादि बनने की चाह सामाजिक क्षेत्रों में हमेशा बनी ही रहती है। रोजगार, व्यवसाय में एकाधिकार प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। ये जहां भी रहते हैं ये सब सर्वोपरि और अपने आप को सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। इनके अंदर साहस अधिक होने से साहस के कार्यों में इन्हें आगे आगे रहना बहुत अधिक अच्छा लगता है। स्वभाव में तेजी रहती है, फुर्ती और जल्दबाजी भी स्वभाव में रहती है। इन्हें हमेशा इनकी यही कोशिश रहती है कि जो भी काम वो अपने हाथ में ले वो जल्दी से जल्दी समाप्त करके आगे बढ़ जाएं। इनके स्वभाव में साहसीपन होने के कारण इन्हें कभी कभी दुस्साहसी भी देखा गया है, मगर इन्हें दुस्साहस के कामों से हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर ये बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। ये अनुशासन प्रिय रहते हैं और दूसरों से भी अनुशासन की ही अपेक्षा रखते हैं। खुशामद एवं चापलूसी से प्रभावित होकर कभी कभी ये अपने लिए नुकसान भी उठाते हैं। इन्हें खुशामदी और चापलूस व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इनका कोई भी खुशामद करके, इनकी चापलूसी करके इनसे बड़े से बड़े भी काम करवा लेता है। मंगल ग्रह से प्रभाव के कारण क्रोध की मात्रा भी इनमें बहुत अधिक रहती है। इससे इनके विरोधी बहुत उत्पन्न होते हैं। शत्रु इनके बहुत अधिक होते हैं और शत्रु को इन्हें दमन करने का जो इनके अंदर बल होता है वो इनमें सबसे अधिक होता है। इनके स्वभाव में अनुशासन बहुत अधिक मात्रा में होती है। ये हमेशा खुशामद और चापलूस व्यक्तियों के आगे पीछे लगे रहते हैं। ये इनका भाग्यांक अगर इनका भाग्यांक जो है 2 हो तो इनका स्वामी ग्रह चंद्र माना गया है। इनके प्रभाव से इनकी कल्पना शक्ति उन्नत किस्म की होती है, लेकिन भाग्यांक जो है मूलांक के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। तो वो भाग्यांक किस तरह से निर्धारित होती है वो मैं आगे वाले वीडियोस में आपको बतलाती जाऊंगी कि कैसे निर्धारित होता है, कैसे कौन से मंथ में जन्म लेने से और किस प्रकार से उसके साथ भाग्यांक को जोड़ने से क्या इसका रिजल्ट आएगा, वो मैं बाद के वीडियोज में आपको बतलाऊंगी। इनकी बौद्धिक स्तर हमेशा उच्च कोटि की रहती है। बुद्धिजन्य कार्यों में इनकी विशेष रुचि रहती है। शारीरिक और मेहनत के कामों में इनकी दिलचस्पी बनी रहती है। चंद्रमा का जिस तरह से बढ़ता घटता रहता है, आकाश मंडल में चंद्रमा जिस तरह घटता बढ़ता रहता है, इसी प्रकार इनके जीवन का सितारा भी घटता और बढ़ता रहता है। कभी कभी तो ये बहुत ही ऊंचाइयों को भाग्य के क्षेत्र में प्राप्त करेंगे और कभी कभी एकदम घोर अंधकार में अपने आप को पाएंगे। ऐसे समय में इन्हें धैर्य रखना सबसे अधिक अनिवार्य हो जाता है, लेकिन इनके स्वभाव में धैर्य की कमी पाई ही जाती है क्योंकि मूलांक 9 अधीरता का ही अंक है। इनके भाग्य का सितारा पूर्णिमा की तरह प्रकाशित होता है और
इनको अपने आप में धैर्य न रखना इनका सबसे कमजोर पक्ष माना जाता है। भाग्य इनका बदलता रहता है, एक स्थिर मुकाम पर कभी भी ये नहीं पहुंच पाते। इनको पूरे जीवन में भाग्योदय की कुछ कमी खटकती रहती है। इनको अधिकारियों से लाभ रहता है तथा धन्य धान्य और सुखी रहते हैं। इनको पैसे की कमी अधिकतर नहीं होती क्योंकि ये अपने मेहनत के बल पे पैसे कमाना जानते हैं। इनके अधिकारी जो रहते हैं, इनके आसपास के लोग, ये इन पर हावी होने का प्रयास तो करते हैं लेकिन कोई भी इन पर हावी हो नहीं पाता। इनको अपनी चलायमान प्रकृति पर नियंत्रण रखना होगा, परिवर्तनशील स्वभाव इन्हें छोड़ना होगा। इनमें एक के बाद एक काम को बीच में छोड़कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति इनको बहुत कमजोरी की तरफ ले जाती है और ये इसी वजह से असफलता को भी प्राप्त करते हैं। अब इनका शुभ समय मैं आपको बतलाती हूँ। इनका शुभ समय 23 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक, 24 अक्टूबर से 21 नवंबर तक ये पाश्चात्य मत से माना जाता है। यहाँ पर पाश्चात्य देशों में सूर्य मेष तथा वृश्चिक राशि में रहता है, लेकिन भारतीय मत इससे थोड़ी अलग है। भारतीय मत से 13 अप्रैल से लेकर 21 मई और 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक माना जाता है। मेष एवं वृश्चिक मंगल की अपनी राशियां हैं। 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में रहता है, जो कि मंगल की अपनी उच्च राशि है और सूर्य और मंगल आपस में बहुत मित्र हैं। ये उपयुक्त समय मूलांक 9, अगर इन दिनों में जिनका भी जन्म 9 तारीख को हुआ हो, 18 तारीख को हुआ हो, 27 तारीख को हुआ है, तो ये लोग इस समय में जो महत्वपूर्ण कार्य करेंगे तो उसमें इन्हें सफलता जरूर मिलेगी। अब चलिए बात करते हैं इनके वास्तु और इनके रहने के स्थान की। इनके लिए दक्षिण की तरफ इनका घर हो। दक्षिण की दिशा की तरफ ये अपना व्यापार से संबंधित कोई कार्य करें, ऑफिस रखें तो इनके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। दक्षिण दिशा में ये जमीन खरीदें तो भी इनके लिए अच्छी होगी। तो ये दक्षिण दिशा इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इनके घर का अगर नंबर ये अपना 3, 6, 9 रखें तो ये इनके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। इनके लिए जो व्रत और उपवास होता है वो मंगलवार को ये अरिष्ट दोष निवारण के लिए मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। ये 45 मंगलवार या कम से कम 21 मंगलवार तो अवश्य करें। लाल वस्त्र को धारण करना इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगल के मंत्रों का मूंगे की माला पर जप करना इनके लिए और भी अच्छा रहेगा। इनके जो शुभ देवता हैं वो हनुमान जी का उपासना करना इनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें तो जीवन में आने वाली बहुत सारी समस्याओं का ये निवारण कर सकते हैं। ये ओम हनुमत रुद्रात्मकाय हुम फट, मंगलवार को इस मंत्र का जप 108 बार नित्य करें तो इनके लिए ये भी अच्छा होगा। मंगलवार को एक समय भोजन करें, चने और मिष्ठान प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करके फिर भोजन करें तो इनके लिए ये भी अच्छा होगा। इनका जो शुभ गायत्री मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तनो भौम प्रचोदयात्। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्, धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। तो ये इनका मंगल गायत्री मंत्र है जो इनके लिए नित्य अगर प्रत्येक मंगलवार को ये 108 बार करते हैं तो ये इनके लिए अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके शुभ अंकों की। इनके लिए जो शुभ अंक है वो है 1, 2, 3, 6। इनका जो शत्रु अंक है वो है 7। इनका जो रंग है अनुकूल रंग यह है ईटे जैसी लाल। अनुकूल दिन इनका मंगलवार। अनुकूल देवता हनुमान। अनुकूल मंत्र है इनके लिए ओम अंग अंगारकाय नमः। अनुकूल धातु इनके लिए तांबा है। अनुकूल रत्न है लाल मूंगा। इनके जो सम अंक हैं वो 4, 5, 8 हैं और इनके जो मूलांक स्वामी हैं वो मंगल हैं, जो मैंने अभी आप सबको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों ये थी कुछ मंगल ग्रह यानी मूलांक 9 से संबंधित जानकारियाँ। जिनका भी जन्म मूलांक 9 में आया है यानी कि 9, 18, 27 तारीख का जिनका भी जन्म है वे लोग इस अंक से प्रभावित रहते हैं, मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं। आने वाले वीडियोस में दोस्तों मैं आप सबको प्रत्येक महीने में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के स्वभाव का और उनके चरित्र के बारे में, उनके लिए क्या अच्छा होगा क्या गलत होगा और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यक्तित्व होगा उनका, इन सब की जानकारियाँ आने वाले वीडियोस में मैं अंक ज्योतिष के तहत आप सबको देने वाली हूँ।
लेकिन दोस्तों मैं फिर से आप सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आपको, इसके लिए आपको मेरे YouTube लिंक पर जा करके मेरे इनबॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए, पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए। तो इससे मेरा जो उत्साह है वो आगे बढ़ेगा और मैं अच्छी वीडियोस जो जानकारियों से पूर्ण और सही जानकारियों से बनी हुई होंगी वो वीडियोस मैं आप सबके समक्ष लाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।